प्रधानमंत्री का वायदा था जब नोटबंदी हुई थी कि आतंकवाद का फाइनेंस हमने खत्म कर दिया, अब आतंकवादी गतिविधियां कश्मीर में नहीं। रुका उसके बाद चलता रहा निरंतर। अब 370 जब समाप्त किया तो अमित शाह ने भी यही कहा, लेकिन क्या आतंकवाद रुका? सच्चाई यह है कि मोदी सरकार में जितनी हत्याएं कश्मीर में हुई उतनी आजादी के बाद कश्मीर में नहीं। तो आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी तरीके से अमित शाह जी और मोदी जी दोनों असफल साबित हुए। आम आदमी का जीवन वहां असुरक्षित, फौज असुरक्षित, पुलिस असुरक्षित, कुल मिला के इन्होंने वहां असुरक्षा का वातावरण बना रखा। अयोध्या में अब एनएसजी का हब बनाने की तैयारी है। अयोध्या में जितने हब बनाए थे उसका परिणाम तो देख लिया आपने। चुनाव में भाजपा चुनाव हार गई वहां से। अब एनएसजी का हब बनाए, जिसका हब बनाए, जहां जगह नहीं मिलेगी जाएंगे, तो उसका क्या फर्क पड़ने वाला है? सवाल तो यह है कि जब तक भगवान राम की प्रतिमा छोटी और मोदी की तस्वीर बड़ी रहेगी तब तक ये होता रहेगा। हम सब भगवान राम के पुजारी हैं और वो राम के व्यापारी हैं भाजपा वाले। देखिए, आंध्र प्रदेश में पहले से मालूम था, उड़ीसा में फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। भाजपा जिसके साथ जाती कुछ दिनों बाद दोस्ती निभाती है और फिर उसको खत्म कर देती है। यही उड़ीसा में हुआ। पिछले 10 साल से मैं देख रहा था राज्यसभा लोकसभा में बीजेड पटनायक जी की पार्टी लगातार समर्थन दे रही थी भारतीय जनता पार्टी। उसी की कीमत चुकाई उन्होंने। महाराष्ट्र में आप देख ही चुके हैं ठाकरे परिवार के साथ क्या किया। आंध्र प्रदेश भी होशियार रहे, कभी भी ये धोखा दे सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने यही अकाली दल के साथ पंजाब में किया था। हर जगह स्थिति यही है कि भाजपा जिसके साथ जाती है उसको खत्म कर देती है। अब देखिए तेलुगु देशम में शुरू होता है, क्या होता है। नायडू जी को आगाह कर रहे हैं। नायडू जी बहुत होशियार और समझदार आदमी, सही मौके पर सही कदम उठा लेंगे। अच्छा, देखिए, उत्तर प्रदेश से 4 कैबिनेट मंत्री थे। महेंद्र पांडे जी और अमेठी से स्मृति जी, दोनों चुनाव हार गई। दोनों कैबिनेट मंत्री पद की जगह किसी को दिया तो नहीं, उत्तर प्रदेश में दिया जा सकता था। तो 2 कैबिनेट मंत्री का तो सीधा नुकसान, राजमंत्रियों की गिनती नहीं करता मैं। अब आप देख लें, ये आंध्र प्रदेश को क्या दिया, एक टोटल सिविल एविएशन। अमित बिहार में नीतीश जी का चेहरा बता रहा था, एक मंत्रिमंडल दिया उनको पूरे जेडीयू, उन्हीं के बगल में खड़ा कर दिया चिराग पासवान को। एक पार्टी वाले मौजूद खड़ा कर दिया, तो वहां तो जितना बेइज्जत कर सकते नीतीश कुमार को किया है। इसी तरीके से हर प्रांत में, महाराष्ट्र में क्या हुआ, जो शिंदे गुट था इनके साथ जो तोड़ के आया था ठाकरे गुट, वो ठाकरे गुट को एक राज्य मंत्री पद दिया। प्रफुल्ल पटेल जो बेचारे एनसीपी के कैबिनेट थे, उनको उन्होंने राज्य मंत्री ऑफर किया, कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। तो इस तरीके से असंतोष भी है और नियत भी ठीक नहीं भाजपा की। अब देखिएगा देर सवेर ये ज्वालामुखी विस्फोट करेगा। नीति होगी। हम सब बैठेंगे, बात करेंगे, किसको कहां से लड़ना है ये तय करेंगे। हमारा भरपूर प्रयास होगा कि हम वही परिणाम दोहराएं जो लोकसभा के चुनाव। क्या सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ेगी, इंडिया गठबंधन के तौर पे लड़ेंगे, या उपचुनाव है तो अलग अलग लड़ेंगे? इंडिया गठबंधन तो अभी काम कर रहा है, इंडिया गठबंधन के तहत लड़ने की कोशिश करेंगे।